डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। गुरुवार को स्थानीय तहसील न्यायालय में उस समय गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया जब न्यायालय के निर्णय के तहत भूमि का एक सामान बंटवारा किए जाने की मांग को लेकर पूरा परिवार खड़ा हो गया। दरअसल पूरा मामला पारिवारिक जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां एक पक्ष ने न्यायालय से न्याय की मांग की है। मामले में वार्ड क्रमांक 33 निवासी सौरभ सोनेकर ने बताया कि उनके पिता 6 भाई थे, लेकिन उसमें एक भाई मनोहर सोनेकर ने वर्ष 2010 में धोखाधड़ी कर पूरी संपत्ति को अपने नाम पर कर लिया, जिसके बाद अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, जिसके बाद हमें न्यायालय से राहत प्रदान की गई और संपत्ति में सभी को स्थान दिया गया। न्यायालय के आदेश के बाद उक्त प्रकरण बालाघाट तहसील न्यायालय में आया, लेकिन अब भी उक्त खसरा मनोहर सोनेकर के नाम से ही निकल रहा है। तो वही सड़क के किनारे की भूमि मनोहर सोनेकर को दी जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उक्त भूमि का बंटवारा एक समान हो और सभी को बराबर का हिस्सा मिले। जी हाँ, एक्चुअली हमारे जो पापा जी लोग 6 भाई थे, एक बहन है जिसमें से जो सेकंड नंबर के भाई है मनोहर सोनेकर, इन्होंने धोखाधड़ी से तहसीलदार साहब के यहाँ से 2010 में हम लोग की जो संपत्ति उसको अपने नाम पे कर लिया था और उसके खिलाफ में हमने फिर सिविल सूट लड़ा। तो लोअर कोर्ट से भी हम लोग को हमारे न्याय मिला हमको और हमारे हक में फैसला हुआ था। उसके बाद में हमने सेशन में अपील करा, तो सेशन में भी जो डीजे सर है, जिला न्यायाधीश सर, उनसे भी हमको हमारे हक में फैसला मिला है और कोर्ट के आदेश है कि जितने हम लोग के 6 भाई और एक बहन, एक बटे साथ हिस्सा बंटवारा मिलना चाहिए। तो कोर्ट के आदेश अनुसार तहसीलदार साहब के यहाँ पे ये प्रकरण आया। उस प्रकरण आने के बाद में हम लोग ने तहसीलदार साहब के समक्ष यही बात रखी कि जब मौके पे पटवारी साहब आए कि सभी को बराबर हक व हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो PWD रोड से लग के हमारी जो सामने की जगह गायत्री रोड पे, उसमें हम चाहते हैं कि हमको सबको सामने दुकान मिले और पीछे प्लॉट मिलना चाहिए। तो उसका जो नजरी नक्शा है वो मौके पे हम चाहते हैं। तो अभी हमने सर से वही बोले, तो बोले नहीं, नजरी नक्शा हम आपको नहीं देंगे बोले, और जो फ़र्द उन्होंने बनाया है वो फ़र्द हमें अभी मंजूर नहीं है, वो गलत है वो। तो हमारी तहसीलदार साहब से यही मतलब न्याय है कि वो फ़र्द को कैंसिल किया जाए और नजरी नक्शा डबल से नाप करके नजरी नक्शा बनाया जाए। जो सामने जो मनोहर सोनेकर को अकेले को जो हिस्सा दे दिया जा रहा है वो न देते हुए सभी का मौके पे जाकर के नजरी नक्शा पेश किया जाए पटवारी साहब के माध्यम से, ताकि वो सभी लोग मान्य करें। अब उसके नाम से जो वो नंबर से प्लाट जो किया है उसको कैंसिल किया जाए। अभी क्या है कि जो पुराना जो खसरा निकल रहा है 118/12/3 वो मनोहर सोनेकर के नाम से निकल रहा है और 118/1/5 भी निकल रहा है। तो जिसको पटवारी साहब के माध्यम से रोड पे दे दिया गया है, जो कि रोड पे देना उचित नहीं है, मौके पे खाली प्लाट है वो। तो हम चाहते हैं कि दोनों खसरे में उनको आगे भी दे और पीछे भी दे मनोहर सोनेकर को। इसी प्रकार सभी भाइयों को आगे और पीछे सभी जगह मिलना चाहिए। समान रूप से बंटवारा अभी नहीं हुआ है। जी नहीं हो पा रहा। आज हमने तहसीलदार साहब को वही बोले कि आप नक्शा दे दीजिए हमको, तो बोले नक्शा नहीं देंगे। तो हमारी ये अपील है तहसीलदार साहब से कि हमको नक्शा मौके पे पटवारी साहब को भेज के मौके पे हमको नक्शा और नजरी नक्शा पेश कराया जाए, जिससे सभी को सहमति मिले और सबको कब्जा दिलाया जाए वहाँ पे।